इंडियन ऑयल पानीपत की स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज सिल्वर जुबली अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। 1998 में ये पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसकी स्थापना हुई थी और उस समय निश्चित रूप से हमारा हरियाणा और ये रिफाइनरी विश्व के मानचित्र पर उभर करके आया था, क्योंकि इसका जो साइज, इसकी जो आगे के भविष्य की योजनाएं जो उस समय रखी गई थी, निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत गौरव का एक पल था उस समय। और ये अमृतकाल के समय में 25 वर्ष पूर्ण हुए, इसके लिए रिफाइनरी अपनी रजत जयंती मना रही है। मैं पुनः पूरे जो अपना परिवार इंडियन ऑयल का है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिफाइनरी के सभी हमारी अधिकारी, हमारे सब कर्मचारी और इसमें हमारा जो मंत्रालय है, विशेष तौर पर आज यहाँ उपस्थित श्री रामेश्वर तेली जी, हरियाणा की जनता की ओर से मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। 25 वर्ष हमको हुए हैं, तो ऐसे अवसर पर हमको प्रसन्नता तो होती ही होती है, लेकिन एक काम और करना होता है हम सबको कि हम सिंहावलोकन करते हैं। अपनी अतीत में हमने जो कुछ काम किया है उसको देखते हैं और भविष्य की योजनाएं उसी के ऊपर आधारित होती हैं कि हम भविष्य में आगे हमारे कदम क्या होंगे, उसकी हम योजनाएं बनाते हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि हरियाणा के गौरव पानीपत रिफाइनरी के 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में नित नए आयाम आप लोगों ने सबने मिलकर खड़े किए हैं। प्रारंभ में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन चल रही है। और जैसा बताया गया इसे रिफाइनरी के हमारे अध्यक्ष ने कि इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिस पर इतना पैसा यहाँ लगाया जा रहा है। इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि युग के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है और उसका जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें नाफ्था क्रैकर यूनिट, पीएक्स, पीटीए यूनिट, इसकी क्षमता का विस्तार ये सब होगा। और इसी के साथ जो एक और आज बात बताई गई है कि 7,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट, इसकी भी योजना बनाई है। और इसके लिए हमारे इंडियन ऑयल के सब अधिकारी हमको मिलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी प्लांट के विस्तार की होती है, वो होती है भूमि की होती है। तो मैं आज इंडियन ऑयल के सभी मैनेजमेंट को, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आसपास की यहाँ की 3 पंचायतें हैं जिनसे हमारी बात हो गई है और मोटे रूप से उनको भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम 3 गांव की जो पंचायती जमीन है वो इंडियन ऑयल को हम देने के लिए तैयार हैं। ये 3 गांव हैं, बालजाटान गांव, खांडरा गांव और आसन कला गांव। तो इन तीनों गांवों की 350 एकड़ जमीन इन्होंने प्रपोज की है। कुछ छोटी बड़ी उनकी शर्तें हैं, तो मैं जरूर ये कहूँगा कि जो हमारे दायरे में आती हैं उन शर्तों को जरूर माने। जो दायरे में नहीं आती हैं वो पंचायतों को बताएंगे कि ये इंडियन ऑयल के दायरे में, क्योंकि आखिर सीपीएसयू है तो केंद्र सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, उस नाते से उनको भी हम ध्यान कराएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट विस्तार के नाते से आपको कोई कठिनाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की जब रिफाइनरी या इस प्रकार का जो बड़ा प्रोजेक्ट खुलता है तो उसमें रोजगार के बहुत बड़े अवसर होते हैं। तो जहाँ रोजगार की बात आएगी, टेक्निकल लोग तो चाहे देश और दुनिया से कहीं से भी आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर ज़्यादा मिलता है। तो हरियाणा के लोगों का, पानीपत के आसपास के गांवों के लोगों का रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध होगा, इसलिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है।